जय हिंद दोस्तों। मैं मुरारी कुमार द एम बैंक कोचिंग समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल से जैसा कि मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूं, तो आज हम परसेंटेज के अगले टाइप में चलते हैं। और यह सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट टाइप कहा जाता है परसेंटेज के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में टाइप 6 तक पढ़ लिया था, आज हम लोग टाइप 7 पढ़ेंगे। और इस टाइप का जो नाम है वह है खपत एक्सपेंडिचर। पहले ध्यान से देखिएगा कि हमने आपको पिछले वीडियो में क्या क्या बताया था। हमने आपको बताया था कि खपत और कीमत एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी यहाँ पर हम कीमत के बारे में चलते हैं और यहाँ हम खपत के बारे में चलते हैं। अगर कभी भी कहा जाए कि किसी वस्तु की कीमत के बारे में कहा जाए, क्या कहा जाए कि किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। इस बात का मतलब समझिएगा कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। मतलब क्या था कि अगर वस्तु की कीमत पहले 5 थी तो अब उस पर 1 बढ़ जाएगी और अब उस वस्तु की कीमत हो जाएगी 6। यानी पहले और अब इनिशियल फाइनल का जो अनुपात होगा वह 5:6 होगा। और जैसे ही खपत पे चलेंगे तो खपत का अनुपात 6:5 हो जाएगा। इस बात की कहानी पर चलेंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि कीमत और खपत एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान तरीके से देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या कहा जाता है। सीधे मैं आपको क्वेश्चन पर लिए चलता हूं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा। चलिए, हमारे पास टाइप 7 का यह पहला क्वेश्चन है और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है तब एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। दोस्त ध्यान रखिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी हमसे कहा जाए कि कीमत के बारे में, तो कॉमर्शियल मैथ है और दुनिया का कोई भी दुकानदार हो, आप समोसा लेने जाइए, गोलगप्पा लेने जाइए, कुछ भी जाइए, भले वह बोलने के क्रम में आपसे क्या काम करेगा, गोलगप्पा वाला कहेगा 10 के 6, 10 के 6। आप केला खरीदने जाइएगा, कहा जाएगा 40 के दर्जन। इस बात का मतलब समझिएगा कि 10 रुपया हम उसको देंगे तो वह हमको 6 गोलगप्पा देगा। अगर हम उसको 40 रुपया देते हैं तो फल दुकानदार 1 दर्जन यानी 12 केला हमको प्रोवाइड करवाएगा। अगर प्रति केले का मूल्य कहा जाए तो रुपया को ऊपर रखते हैं और वस्तु की संख्या को नीचे रखते हैं, खुद ब खुद कीमत निकल जाता है। और इसीलिए कि रुपया पैसा का जो मान है वह हमेशा ऊपर रहता है। तो कहा जाता है, हमारे गांव में कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि रुपया का स्थान सबसे ऊपर होता है। अगर हमसे कहा जाए कि निकालिए एक गोलगप्पा का कीमत, 10/6 कर देंगे, गोलगप्पा का कीमत आ जाएगा। अगर एक केला कहा जाएगा तो 40 रुपया को ऊपर रखेंगे, 1 दर्जन में 12 केले खुद ब खुद निकल जाएंगे। तो हम यहाँ से आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, इसी रूप में रख सकते हैं। अगर आप 4 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो 4 से चला जाएगा 10 बार, 4 से चला जाएगा 3 बार। यही बात होना चाहिए। आगे और देखते हैं, आगे हम चलेंगे तो 10/3 भी कह सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि हमसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप और सबसे आसान तरीके से हम इस चीज को सीखने वाले हैं। कहा जा रहा है चीनी की कीमत। बंधु लोग ध्यान से देखिएगा, कीमत के बारे में कहा जा रहा है और हम खपत के बारे में चलेंगे। कहा जा रहा है कि 10% कम हो जाती है, 10% डिक्रीज की जाती है। तो अब आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 10% का भिन्न जो बनेगा वह 1/10 बनेगा। यानी अगर चीनी की कीमत पहले थी 10 रुपया तो उस पर अब कमी हो जाएगी और अब जो है, अब वह चीनी का कीमत 1 कम होके 9 हो जाएगा। आप तुरंत यहां पर आइएगा तो खपत का जो अनुपात होने वाला है वह 9:10 होने वाला है।
क्योंकि कीमत और खपत एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमसे कहा जा रहा है क्या कि 270 रुपया में 1 किलोग्राम अधिक खरीदते हैं। पहले अगर बात करें तो पहले हम 9 रेशियो में खरीदते थे, अब खरीदते हैं 10 रेशियो में। तो बताइए कितना अधिक, तो आप कहिएगा 1 रेशियो अधिक, और 1 रेशियो का वैल्यू है 1 किलोग्राम। तो पहले हम खरीदते थे 9 किलोग्राम चीनी और अब हम खरीदते हैं 10 किलोग्राम चीनी। हमसे कहा जा रहा है कि चीनी का प्रति किलोग्राम मूल कीमत बताइए। मूल कीमत यानी पहले वाला कीमत, और जैसे ही पहले वाला कीमत पूछा जाएगा तो रुपया ऊपर रखेंगे और वस्तु को नीचे रखेंगे, तो कट जाएगा पूरी बार में यह 30 और 30 रुपया प्रति किलोग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको क्या कह रहा हूं एक बार फिर से ध्यान रखिएगा। इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं कि कीमत में कमी होती है, तो पहले कीमत अगर 10 था तो अब कीमत हो गया है 9, और तुरंत हम खपत को पलट देंगे। यानी पहले अगर 9 किलोग्राम चीनी खाते थे तो अब 10 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन में भी कह रहा है कि चीनी की खपत 1 किलोग्राम अधिक हो गई है, तो यहां पर चीनी पहले हो जाएगा 9 किलो, अब हो जाएगा 10 किलो। पूछा जा रहा है कीमत बताइए, तो अभी हम आपको बताए हैं कि रुपया ऊपर रहेगा और वस्तु की मात्रा नीचे रहेगी, कीमत खुद ब खुद निकल जाएगा। उम्मीद है आप समझे होंगे। अगर आप इस बात को चलते हैं तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है और क्या कहा जा रहा है, सेम क्वेश्चन है, जरा सा भी चेंज नहीं हुआ है। आम की कीमत 20% कम हो जाती है। ध्यान से देखिएगा कि 20% कम होने का क्या मतलब है, कि कीमत के बारे में कहा जा रहा है। कीमत के बारे में कहा जा रहा है कि पहले कीमत क्या था और अब कीमत क्या है। ध्यान से देखिएगा, 20% की कमी हो गई और 20% का जो भिन्न बनता है वह बनता है 1/5। अब यह बात आप सब लोगों को पता हो जाना चाहिए। यानी कीमत अगर पहले 5 था, कमी हो रही है 5 पर 1 की कमी, यानी अब कीमत हो रहा है 4। और जैसे ही कीमत पे जाएंगे तो खपत निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से पलट जाएगा, यानी 4 से 5 हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 5 रुपया में 10 आम अधिक खरीद सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले हम 4 आम खरीदते थे, अब हम खरीदते हैं 5 आम। कितना अधिक खरीदते हैं तो 1, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है 1 नहीं 10 आम, तो 1 का वैल्यू अगर 10 है तो 4 का वैल्यू 40 होगा और 5 का वैल्यू हो जाएगा 50। कह रहा है कि अब बताइए कि 1 रुपया में अब तथा पहले कितना खरीद सकते थे। पहले की बात करें तो रुपया ऊपर और कितना जी 40, पट्टा में नीचे आ जाएगा, यानी 1 रुपया में पहले खरीदते थे 40 आम, करीब 5 रुपया में अधिक खरीद सकते हैं, तो हम 5 ऊपर रखेंगे और 40 नीचे रखेंगे। यहाँ 5 रुपया को ऊपर रखेंगे और वस्तु की संख्या को नीचे रखेंगे। तो ध्यान से देख के बताइए, अगर कटेगा तो 5 इकाई 5 और 5 अट्ठे 40, इसका मतलब पहले 1 रुपया में 8 खरीदते थे, अब काटेंगे तो 1 और यहाँ 10, यानी अब 1 रुपए में 10 आम खरीदते हैं। तो पहले खाते थे 8 आम, अब खाते हैं 10 आम, लेकिन कहा जा रहा है कि अब कितना खाते हैं, तो अब खाते हैं 10 और पहले खाते थे 8। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। चलिएगा जी, जिनको अभी भी दिक्कत है तो इस टाइप का यह तीसरा क्वेश्चन और सब क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वह एसएससी बैंकिंग रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर किन्हीं दोस्त को अभी भी यह क्वेश्चन समझने में परेशानी है तो अब वह मेरी बात को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा।
कहा जा रहा है क्या कि नोटबुक की कीमत 20% घटने पर, ध्यान से रखिएगा, कीमत के बारे में कहा है। पहले कीमत क्या था और अब कीमत क्या है, इस बारे में कहा जा रहा है। कहा जा रहा है 20% घटने पर, तो 20% का जो भिन्न बनेगा वह बनेगा 1/5 घटने पर। इसका मतलब कीमत पहले 5 था तो अब 1 घट के 4 हो गया। तुरंत आप खपत में चले आइए, यानी पहले हम लिखने में 4 कॉपी खत्म करते थे, नोटबुक खत्म करते थे, अब 5 होगा। अगर अभी भी किन्हीं दोस्त को समझने में परेशानी है तो बस इस 4 को यहां ले आएंगे, इस 5 को यहां ले आएंगे, यानी पहले 4 कॉपी में नोटबुक भरते थे, अब 5 भरते हैं। कहा जा रहा है 4 नोटबुक ज्यादा खरीदते हैं। पहले खरीदते थे कितना, 4 नोटबुक, अब खरीदते हैं 5, तो इस हिसाब से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है क्या कि क्वेश्चन कह रहा है 4 नोटबुक ज्यादा। अगर 1 का वैल्यू 4 है तो बताइए 4 का वैल्यू 4 चौक 16 हो जाएगा और 5 का वैल्यू 5 चौके 20 हो जाएगा। इसका मतलब कि पहले हम 16 नोटबुक खरीदते थे और अब जो है, अब हम लोग खरीदते हैं 50 नोटबुक। कितने रुपए में, तो कह रहा है 2 रुपए में। अब 1 रुपए में कितने नोटबुक, अब के बारे में कहा जा रहा है। तो अब ध्यान रखिएगा, पहले चर्चा कर रहा है 2 रुपया का, तो 2 रुपया को हम ऊपर रखेंगे, रुपया ऊपर, अब बाकी सब चीज नीचे। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपया ऊपर और कितना, तो नोटबुक हम खरीदते हैं 20। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपया में, तो आप बताइए ये कैंसिल आउट होगा, 2 इकाई 2 और 2 से ही जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो हम कहेंगे 1 रुपया में कितना नोटबुक, 10 नोटबुक। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। क्या मतलब है कि इस रुपया को हम सॉल्व करेंगे और यहां से आंसर निकलेंगे। तो देख सकते हैं कि आप इस बात को अगर समझते हैं तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। चलिए जी, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस बार कह रहा है चावल की पुरानी खरीद तथा नई खरीद की मात्रा का अनुपात क्या होगा। एकदम ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है। चावल के मूल्य में 20% कमी हो गई। मूल्य यानी कीमत, कीमत में कमी हो गई। क्या कमी हो गई, यहां पर हम पहले इनिशियल चलते थे और यहां पर वर्तमान फाइनल प्रेजेंट की बात करते हैं। 20% की कमी, 20% का भिन्न बनता है 1/5, यानी 5 से 1 कम होके 4 हो गया। और तुरंत आप इसका खपत निकालेंगे तो यहाँ 4 और यहाँ 5 हो जाएगा। हमसे सवाल कह रहा है कि एक आदमी 1800 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक खरीदता है। 6 किलोग्राम। सर आपका आंसर तो यहीं पर आ चुका है, लेकिन एक बार देखिएगा क्या कहा जा रहा है। अभी कितना अधिक खरीदता है, तो हम कहेंगे 1 अधिक खरीदता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 6 किलोग्राम, यानी 1 का वैल्यू अगर 6 किलोग्राम है तो आप बताइए 4 का वैल्यू क्या 24 किलोग्राम हो जाएगा। और अगर 5 का वैल्यू करेंगे तो 6 पंचे 30 किलोग्राम हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हमसे कहा जा रहा है चावल की पुरानी खरीदी पर हुई और नई खरीद की मात्रा का अनुपात। या तो आप यहां मात्रा निकालिए, या आप अगर गौर फरमाइएगा तो देखिए खपत, मात्रा ही तो खपत है और यहीं पर हमारा आंसर आ जा रहा है 4:5। या मात्रा पे चलिएगा तो 24:30 कीजिएगा, 6 से कटेगा 4 बार, 6 से कटेगा 5 बार, 4:5 आएगा। उससे ज्यादा बेहतर है कि आप यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। रेलवे का यह पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद है इस बात को अगर आप समझे होंगे तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहा जा रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। अच्छा, वही क्वेश्चन है जी, वही क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, जो यह क्वेश्चन है इसी का यह 1 नंबर क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यह पहला क्वेश्चन है। हम फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं,
अगर हम कीमत की बात करें तो कीमत के बारे में कहा जा रहा है कि 20% की कमी हो गई। ध्यान से देखिएगा, 20% की कमी हो जाती है। कीमत की बात करें तो कीमत में कह रहा है कि 20% की कमी, यानी 5 से 1 कम होके 4 हो गया। और खपत के बारे में चलेंगे तो यह 4 से 5 हो जाता है। खपत में 1 की वृद्धि होती है, लेकिन कह रहा है 6 किलोग्राम अधिक खरीदता है। 1 का वैल्यू 6 है तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 24 किलोग्राम और 5 का वैल्यू हो जाएगा 30 किलोग्राम। यह बात है। 1800 रुपए लेकर वह बाजार जाता है। तो ध्यान से रखिएगा कि अगर पहले बताएगा तो रुपया ऊपर बाकी चीज नीचे, और यहां भी अब के बारे में पूछा जाएगा तो 1800 रुपया ऊपर और बाकी चीज नीचे। यहां कैंसिल आउट होगा, यह कटेगा 60 बार में, यानी अब जो है अब वह चावल का कीमत है 60 रुपया प्रति किलोग्राम। और अगर पहले चलते हैं तो 24 से कट जाना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, अगर 6 से हम डिवाइड करते हैं 6 से तो 300 बार में, और 6 से यह कटेगा 4 बार में। 4 से चला जाएगा यह 75 बार में, यानी 75 रुपया प्रति किलोग्राम चावल का पहले कीमत था और नया कीमत है 60 रुपया प्रति किलोग्राम। ध्यान से देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या इसी तरह से कहा जा रहा है। हमसे जो अगला क्वेश्चन है वह यही बात कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रति किलोग्राम चावल का पुराना तथा नया मूल्य बताइए। तो अभी हम तुरंत निकाले थे कि पुराना मूल्य था हमारे पास 75 और नया मूल्य था 60। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करेंगे इस पैटर्न पे, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से प्यार से समझिएगा, बहुत छोटा सा टाइप, चुटकियों में हल होगा। और मैं आपको यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस टाइप के 5, 15, 20, 25, 100, 1000 क्वेश्चन कह दे, आप अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं सेकेंडों में आपका आंसर आएगा। विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 20% कमी होने पर, कमी होने पर वृद्धि भी हो सकता है। फिलहाल कमी हो रहा है तो कीमत में कमी हो रहा है। कितने की? 20% की, यानी पहले 5 था तो अब 4 होगा। अब किन्हीं दोस्त का कहना हुआ कि यह कैसे हुआ, तो 20% का भिन्न होता है 1/5, यानी पहले 5 था तो 1 की कमी 4 हो गई। और तुरंत हम अगर खपत पर चलेंगे तो खपत हो जाएगा 4 से 5। देखिए जी, रुपया को साइड कीजिए, 3 किलोग्राम अधिक खरीदता, अभी खरीदता है कितना? 4। पहले खरीदता था 4, अब खरीदता है 5। कितना ज्यादा? तो 1 ज्यादा। लेकिन सवाल करा 1 ज्यादा नहीं, 3.5 किलोग्राम ज्यादा। यानी हमारा जो 1 आया है, 1 रेशियो, उसका वैल्यू है 3.5 किलोग्राम। तो आप बताइए कि 4 का वैल्यू क्या होगा? तो आप गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 4 तिया 12, 35 का 4 से गुना करेंगे तो पहले खरीदता था 14 किलोग्राम। अब कहा जाएगा तो 5 का हम वैल्यू निकालेंगे, इस 4 का वैल्यू निकालें, अब इस 5 का वैल्यू निकालेंगे तो 5 का गुना हम 3.5 से करेंगे तो 35 पचे 175, यानी 17.5 किलोग्राम। हमसे कहा जा रहा है बताइए चावल का पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन में नया चीज ही कहा जाता है और पुराने को छोड़ने में ही भलाई है। ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है चावल का पुराना, तो कितना रुपया सर? तो हम कहेंगे 385 रुपया। और पुराना पहले खरीदते थे कितना? 14 किलो चावल। और ध्यान से देखिएगा तो आप काटपीट कीजिएगा, अगर आपको आता है तो 14 दूनी 28, अजी 28, 10 और 5, 14 25 70, 6 84, 14 7 98। अगर आप डिवाइड करते हैं 7 से चला जाएगा, या आप 14 से काटिएगा तो देखिएगा 14 दूनी 28, 10 और 5 105। 14 के पहाड़ा में 14 7 98 आता है और 70.5 यानी 27.50 रुपया प्रति किलोग्राम पुराना कीमत था।
नया कीमत कहा जाएगा तो कितना रुपया लेकर जाते हैं 385 रुपया, खरीद कर लाते हैं 17.5 किलोग्राम चावल। यह पूरी तरह से कट जाएगा, ध्यान से देखिएगा, दशमलव आएंगे तो यहाँ 0, 25 से डिवाइड करते हैं, 25 से कहीं 25, 13 और 8 135, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, 25 से यह कटेगा 7 बार में, और 7 से जैसे ही हम काटेंगे तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14, 22 रुपया प्रति किलोग्राम यह होगा। यानी देखिए तो 27.5 और 22, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। आप ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन में नया मूल्य पूछा जाएगा, बड़ी आसानी से कितना भी यह क्वेश्चन पूछ ले आप इस सवाल को विद इन सेकेंड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक बार रिमाइंड कीजिएगा। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मुरारी कुमार मिलता हूं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।